किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज मैं आपको बैक्टीरिया घोल बनाने का तरीका बताने जा रहा हूं, क्योंकि बहुत से किसान साथियों के फ़ोन आ रहे हैं कि वेस्ट डीकम्पोजर OSWC ये फलाना बैक्टीरिया, ये दिखड़ा बैक्टीरिया बाज़ार से ला रहे हैं और खेतों में डाल रहे हैं और किसानों के काफ़ी पैसे खर्च हो रहे हैं। साथियों, मैं आपको एक बात बता चुका हूँ कि आप यदि इस चैनल के साथ जुड़ करके ये बातें सुनेंगे तो ये सारा भंडाफोड़ हो जाएगा। ये झूठ का प्रचार जो लोगों ने चला रखा है, बहुत सी कंपनियां किसान की जेब काटने के लिए लगातार पैसे कमा रही हैं। 400 रुपये लीटर बैक्टीरिया के नाम से आपको सामान दिया जा रहा है। मैं आपसे विनय निवेदन करता हूं कि आप आज ठीक पूरा वीडियो सुन करके बैक्टीरिया घोल बनाने का तरीका समझ लीजिए और अपने खेत में चलाइए। मैं कहता हूँ 1000% आपके खेत में किसी भी बैक्टीरिया की कमी नहीं रहेगी। और खारा पानी जहाँ ट्यूबवेलों का पानी लगता है वहाँ तो इस घोल की बहुत ज़्यादा सख्त जरूरत होती है, क्योंकि बैक्टीरिया खारे पानी के प्रभाव से ज़मीन में कम हो जाते हैं। उनके लिए तो ये घोल चलाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए साथियों, आप इसी तरह की जानकारी प्राप्त करते रहें, इस चैनल के साथ जुड़े, अनेक दोस्तों तक शेयर जरूर करें। अब सुनिए ये घोल बनता कैसे है। ये 500 लीटर की टंकी है। इसके अंदर है क्या, ये देखिए, ये देखिए, इसके अंदर है 2 किलो गुड़, 10, 20, 5, 10 लीटर छाछ, 1, 2, 5 लीटर गोमूत्र और छोटा सा 2 किलो गोबर। बस ये 4 चीज़ होगी साथियों। छाछ, गुड़, गोबर और गोमूत्र। इन चारों चीज़ों में लाखों करोड़ों की मात्रा में भारी भरकम बैक्टीरिया होते हैं। और जब आप गुड़ में डालेंगे तो ये बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होके अरबों खरबों हो जाएंगे। और आप कैसे करें, मैंने ये बाल लगा रखी है, ये देखिए, ये खाड़ जो आता है इसमें पानी आता है। मेरा जब भी पानी लगाता हूँ मैं इस बाल को थोड़ा सा खोल देता हूँ और बैक्टीरिया घोल उस पानी में मिल जाता है और मेरे खेत में चला जाता है। आप इस घोल को ड्रिप सिस्टम के साथ भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि वो सेंचुरी सी होती है, उसके साथ जोड़ दो। फुहारा सिस्टम में भी इसको चला सकते हैं। एक बात मैं बता दूं, कोई कहता है माइक्रोराजा भाई, ये देखिए, ये दूब जो खड़ी है ना, ये दूब, ये देखिए वो हरी भरी दूब दिखाई दे रही है। ये खाड़ के ऊपर जो दूब दिखाई दे रही है साथियों, इस दूब की जड़ के अंदर माइक्रोराजा अनेकों लाखों करोड़ों मात्रा में होते हैं। यदि आप इस दूब की जड़ की मिट्टी इस पानी में डाल देंगे तो वो बैक्टीरिया भी आपके खेत में चले जाएंगे, मरेंगे नहीं, चले जाएंगे। तो आपके खेत के अंदर ऑलरेडी माइक्रोराजा की भी पूर्ति हो जाएगी। मेरा कहने का मतलब है कि हजारों प्रकार के बैक्टीरिया, करोड़ों प्रकार के बैक्टीरिया जो अपने खेत में होते हैं, उस खेत के अंदर पैदावार ज़्यादा होती है और वो बैक्टीरिया धीरे धीरे जो कम हो रहे हैं, जिसके कारण उपजाऊ शक्ति घट रही है और बैक्टीरिया बढ़ाने के लिए किसान हज़ारों रुपए लगा रहा है। साथियों, कोई जरूरत नहीं 1000-500 रुपये लगाने की। अपने घर में छाछ है, अपने घर में गुड़ है, अपने घर में गोमूत्र है, अपने घर में ये गोबर है और अपने खेत के अंदर दूब के जड़ की मिट्टी है। फिर किस चीज़ की जरूरत है? साथियों, आपको परेशान करने, आपको भ्रमित करने, आपका पैसा लूटने के लिए सब कुछ किया जा रहा है कि कंपनियां 1-1 लीटर, और वो भी उसका तसल्ली नहीं। यदि 30 डिग्री तापमान से ऊपर उस बोतल को लग गई तो बैक्टीरिया ख़त्म, आपके पैसे ख़त्म। इसका शर्त एक ही है, इसको छाया में रखो, छाया में रखो, 30 डिग्री तक इसको गर्म मत होने दो। आप मान के चलो बैक्टीरिया महीनों सालों साल तक इसमें जीत रहेंगे। मैंने ये मेरे मोरिंगा का पेड़ है, ये सहजन है। सहजन एक दुनिया की सबसे पावरफुल औषधि, आप सर्च कर लेना। अंग्रेजी में मोरिंगा कहते हैं और हिंदी में सहजन कहते हैं। और इसके पत्तों में लाखों बीमारियों की रोकने की शक्ति है। ये भी मैं आपको बता दूं, गाजर से, नींबू से, करेले से, केले से, सबसे दूध से, बादाम से, अखरोट से सबसे ज़्यादा प्रोटीन या ताकत, सब चीज़ों की मात्रा इसमें पाई जाती है। आप सर्च करके देखिए, आपको पता चल जाएगा कि मोरिंगा या सहजन कितनी अच्छी औषधि है। हर घर में पौधा होना चाहिए। राजस्थान सरकार ने एक मुहिम भी चलाई थी कि घर घर सहजन। मैंने 10-20 पौधे लगा रखे हैं और मैंने मेरे एक टैंक के ऊपर सहजन लगा दिया, क्योंकि इसके अंदर बहुत बड़े पॉजिटिव विटामिन होते हैं। मैं इसके अंदर पत्ते डाल देता हूँ, क्योंकि ये इसका घोल जो है बैक्टीरिया को और ज़्यादा बढ़िया बना देता है। इस तरह से पत्ते डालता हूँ और ये क्या है, ऑटोमेटिक भी पत्ते पड़ते रहते हैं इसके अंदर। तो होता क्या है कि इस
इस सहजन के अंदर भी जितने भी विटामिन हैं उन्हें भी बैक्टीरिया खाकर मजबूत और तकड़े हो जाते हैं और मेरे खेत में लगातार जाते रहते हैं। साथियों, मेरा आपसे विनय निवेदन है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा सर्च करके रिसर्च शेयर करके हर किसान तक पहुंचाने की कोशिश करें। आप भी इस तरह की जानकारियों का लाभ उठाएं, क्योंकि पैसे वेस्ट में मत खर्च करें, क्योंकि यदि आप खर्च करोगे, मैं रोक तो नहीं सकता, परंतु आपका नुकसान जरूर होगा। ये 100% पक्की है, क्योंकि आपको लूटने के लिए हजारों प्रकार के भ्रमित वीडियो, भ्रमित प्रचार, भ्रमित अखबारों में भ्रमित वो पोस्टर छपा करके सारा काम करके आपके पैसे आपसे छीनने का प्रयास किया जा रहा है। और मैं प्रयास कर रहा हूं कि आपके पैसे बच जाएं, आपको असलियत का पता चले। तो भाई, बैक्टीरिया घोल बनाने का तरीका मैंने आपको बताया। ये घोल बनाइए, अपने खेत में चलाइए और अपने खेत की उपजाऊ शक्ति बढ़ाइए, फसल का उत्पादन भी बढ़ाइए और खेत को सुरक्षित रखिए। वीडियो शेयर करने के लिए, इस तरह की जानकारी आपको मिलती रहे, चैनल के साथ जुड़ने के लिए, इन सब बातों के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं और आपसे वादा करता हूं कि समय समय के ऊपर आपको सही और सटीक जानकारी इस चैनल के ऊपर जो जागरूकता अभियान के रूप में चलाया जा रहा है मिलती रहेंगी। जय हिंद।